हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 7 जून 2022 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। अब हमारे देश में हर दिन 60 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होगा। विकास की गति को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। अच्छा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया। खुशखबरी है, साल 2026 तक हमारे देश में गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत भी हो जाएगी। बुलेट ट्रेन की यात्रा करना बिल्कुल हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास के बराबर होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL इस प्रोजेक्ट पर बड़ी ही तेजी से काम कर रही है। तो बहुत जल्द आपको साल 2026 तक भारत में बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के दोषी वली उल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है कोर्ट ने कहा कि जब तक फंदे पर लटकाया जाए जब तक मौत न हो जाए। ये सजा का ऐलान गाजियाबाद अदालत की तरफ से सुनाया गया है। 7 मार्च 2006 को तकरीबन 16 साल पहले वाराणसी में ये ब्लास्ट किया था, जिसमें 16 से 18 लोगों की जान जाने की खबर है। इसीलिए अदालत ने वली उल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, बॉलीवुड के सलमान खान को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। उनको एक खत मिला जिसमें मूसेवाला जैसा हाल करेंगे ये बात लिखी गई। पुलिस ने इस संदर्भ में 4 लोगों से पूछताछ भी की और सलमान का बयान भी लिया। अच्छा देखिए बड़ी खबर दोस्तों, कल ही तो आपको पता होगा, 4 धाम यात्रा में एक बस के खाई में गिरने के चलते तकरीबन 25-26 लोगों की जान चली गई थी। और एक और लापरवाही भरा वीडियो सामने आ रहा कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग कराई गई। हेलीपैड पर उतरते वक्त जमीन से टकरा गया था हेलीकॉप्टर। 270 डिग्री मुड़ गया, लेकिन शुक्र रहा कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। बड़ा हादसा टल गया। अच्छा, एक रिसर्च रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि शोर शराबे का पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। ज्यादा ट्रैफिक से बच्चों की मेमोरी कमजोर होती है और दिमागी विकास 23.5% तक रुक सकता है। यानी कि जो हमारी सड़कों पर ट्रैफिक के चलते जो शोर नॉइज पोल्यूशन होता है ना, शोर प्रदूषण, उसके चलते बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। हालिया स्पेन के बार्सिलोना इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ के शोधकर्ताओं ने, यहाँ के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की और उस शोध में ये बात सामने आई है। 7 से 10 साल के तकरीबन 2680 बच्चों पर ये रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि बाहरी शोर के स्तर में 5 डेसिबल की बढ़ोतरी होती है तो बच्चों की यादाश्त क्षमता 11% तक कम हो जाती है। मतलब देखिए आप, हमारी सुख सुविधाओं भरी चीजों का कितना ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। अच्छा, बच्चों पर एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, भारत में हर 36 में से एक नवजात बच्चे की अपने प्रथम जन्मदिन से पहले ही मौत हो जाती है। ये तो ऑफिशियली सरकारी आंकड़ा है, ये कोई रिसर्च नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है। मतलब देखा जाए दोस्तों तो अभी भी हमारे भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर काफी ज्यादा है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में मेडिकल साइंस में अच्छे विकास और रिसर्च के चलते शिशु मृत्यु दर काफी कम हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में हालात काफी ज्यादा खराब है। अच्छा, बच्चों के जन्म मृत्यु दर की बात हो रही तो बच्चों का आंकड़ा भी देखिए आप, भारत में हर 2 मिनट में पैदा होते हैं 100 बच्चे, यानी कि ऑलमोस्ट प्रति सेकंड एक बच्चे का जन्म भारत में होता है। उत्तर प्रदेश में 22 और मध्य प्रदेश में 8 बच्चे जन्म लेते हैं हर मिनट में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। 4000 किलोमीटर तक दुश्मन को मार गिराने की इस मिसाइल में क्षमता है। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये भारत के लिए एक बड़ी गौरव की बात है कि भारत की शक्ति पावर अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं देखिए डिफेंस पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश राज्य बनेगा डिफेंस प्रोडक्शन का हब है और यहाँ पर हर साल बनेगी करीब 100 मिसाइलें और इससे 15,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब सूबे को डिफेंस हब बनाने की तैयारी कर रही है और ऐसे में ब्रह्मोस एरोस्पेस लखनऊ यूनिट में साल 2024 से हर साल 80 से 100 नई ब्रह्मोस मिसाइलों को बनाने की तैयारी की जा रही है। अच्छी बात है ये भी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में एक बड़ा संशोधन हुआ है। अब बिजनेस ट्रेडिंग में भी मिलेगा योजना का लाभ। MSME विभाग ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। दरअसल जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है उसमें सरकार ने बड़ा बदलाव यानी कि संशोधन किया है। अब जो बिजनेस ट्रेडिंग के कार्य होंगे उनके लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अब इसके लिए परियोजना की राशि वगैरह को भी बढ़ा दिया, जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नए संशोधन नियम में क्या कुछ बदलाव और स्वीकृति दी गई, इसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी युवाओं के लिए और जो हमारे देश में नए स्टार्टअप्स MSME हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है, राइट। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है, लाखों यात्रियों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। अब आप 12 नहीं बल्कि 24 टिकट बुक करा पाएंगे। टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। रेलवे ने IRCTC यूजर्स के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए। पहले एक IRCTC के अकाउंट पर टिकट बुकिंग की संख्या जो है मंथली वो 6 थी। अगर आपके IRCTC के अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं था या नहीं है तो आप 1 महीने में पहले 6 टिकट बुक करवा सकते थे। लेकिन
अब उस कंडीशन में भी आपको 12 टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। अगर आपका आधार कार्ड IRCTC के अकाउंट से लिंक नहीं है तो भी आप एक महीने के 12 टिकट बुक कर पाएंगे, है ना। और अगर आपका IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड लिंक है तो अब आप एक महीने के 24 टिकट बुक कर पाएंगे। ये नियमों में बड़ा बदलाव किया है रेलवे की तरफ से ऑनलाइन टिकट बुकिंग को लेकर, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पंजाब सरकार की बड़ी घोषणा, महिलाओं को वाणिज्यिक डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देगी पंजाब गवर्नमेंट। इसके लिए डेयरी विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और महिलाओं को छोटे व्यावसायिक डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश भी दिया। एटलीस्ट पंजाब राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी ये सरकार की एक अच्छी पहल है और इससे माताओं बहनों को भी बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, राइट। अच्छा, बिहार राज्य से बड़ी खबर देखिए, बिहार में न्यूनतम मजदूरी के दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अब हर दिन मजदूरों को कम से कम इतने रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बिहार में दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी को सरकार ने बढ़ाकर 366 रुपए कर दिया और इस बढ़ोतरी से राज्य के कम से कम 3 करोड़ मजदूरों को बड़ा फायदा मिलेगा। इस बार मजदूरों के मूल वेतन में 15% तक बढ़ोतरी की गई है। अब मजदूरों को न्यूनतम वेतन जो 366 रुपए मिलेगा, जो कि अभी 318 रुपए ही था। सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये नए रेट्स जारी कर दिए गए। अच्छा, बिहार की जब बात हो रही तो बिहार राज्य के कुछ और अपडेट देख लीजिए साथ के साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया कि राज्य के बाहर रहने वाले लोगों की भी गणना होगी। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, बिहार सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना की घोषणा की थी ना, तो उस पर सरकार का कहना है कि बिहार में जो बाहर लोग रहते हैं, बिहार के बाहर काम करते हैं कई दूसरे शहरों में, उनकी भी जाति आधारित जनगणना में काउंटिंग होगी। सभी वर्ग के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, ये कहना है बिहार के CM का। वही देखिए, बिहार में पटना एयरपोर्ट पर साल 2023 तक बनेगा एक नया टर्मिनल। 6 महीने में तैयार होगी कार्गो बिल्डिंग। रनवे को लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और इससे बिहार में एयर ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही, साथ ही लोगों को हवाई सफर से संबंधित कई सारी नई सुविधाएं भी मिलेगी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान से समझिएगा। क्या अब करेंसी नोट पर नहीं दिखेगी महात्मा गांधी की तस्वीर? RBI ने इस दावे पर क्या जवाब दिया? दरअसल बात कुछ यूं है कि पिछले 1-2-3 दिन से मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि अब भारत सरकार या RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, वो नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलने जा रहा और उनकी जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फोटो नोटों पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिन से देखने को मिल रही है। हो सकता है आपने भी ऐसी खबर देखी हो, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दावा बिल्कुल फर्जी है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से इस पर क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है और RBI ने बताया कि ये सब कुछ अफवाहें हैं। देश की करेंसी पर महात्मा गांधी की फोटो को बदलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया। जो मीडिया में ऐसी बातें चीतें चल रही हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर या APJ अब्दुल कलाम की नोटों पर फोटो छपेगी, अब महात्मा गांधी की हटेगी, तो ऐसी बातें फर्जी हैं। इन दावों पर आप ध्यान ना दें, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में प्लेनेट परेड। स्पेस फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 18 साल बाद 24 जून को एक कतार में नजर आएंगे 5 ग्रह। सिर्फ 1 घंटे के लिए आपको ये दुर्लभ नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप भी अंतरिक्ष के स्पेस के फैंस हैं तो इस बार आपको अंतरिक्ष में एक अनोखी घटना देखने को मिलेगी। बड़ा ही अद्भुत नजारा होगा 24 जून को और सबसे अच्छी बात है कि इस नजारे को आप अपनी खुली आंखों से भी देख पाओगे। 24 जून को 5 ग्रह एक साथ एक ही लाइन में एक ही कतार में नजर आएंगे आपको। वो ग्रह कौन कौन से हैं? मरकरी, विनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न यानी कि शनि। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह आपको 24 जून को एक लाइन में देखने को मिलेंगे, जिसे ग्रह परेड यानी कि प्लेनेट परेड के नाम से इस घटना को कहा जाता है। और 24 जून को सिर्फ 1 घंटे के लिए आपके पास ये नजारा देखने का मौका होगा। इसकी टाइमिंग वगैरह क्या है तो आपको बता दूं, ये नजारा आप सुबह सुबह जल्दी उठ करके देख पाएंगे, सुबह जो सूर्योदय होता है ना उससे पहले। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मामले पर एक बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा कि पहले रेकी की कहानी देखिए। पहले फैन बनकर 45 मिनट रुका था केकड़ा। यहाँ पर केकड़ा शब्द का मतलब वो व्यक्ति है जिसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की। चाय पीकर पहले तो उनके साथ सेल्फी ली और फिर उन्हीं की खबर शार्प शूटर्स को दे दी। फैन बनकर आया था कि मैं आपका फैन हूँ, मैं आपका बहुत जोरदार फैन हूँ, मेरे साथ सेल्फी लो। 45 मिनट तक उनके आसपास ही रुका था और उसके बाद शार्प शूटर्स को खबर दे दी गई। मूसेवाला की रेकी करने वाले को अरेस्ट कर लिया गया। बदमाश केकड़ा गिरफ्तार हुआ। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के 8 शूटर्स की भी पहचान की गई। सारे के सारे लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए मिले। मूसेवाला कांड पर सियासत फिर से गरमाई। आज
आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पंजाब भी आएंगे और सिंगर के माता पिता से मुलाकात करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब डाकिया आपके घर आकर देगा आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं। मोबाइल नंबर लिंक कराना हो या आधार कार्ड में कोई भी डिटेल्स अपडेट करवानी हो, अब आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन आपको घर पर ये फैसिलिटी देगा। इसके लिए उदय जो है ना, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड को कंट्रोल और मैनेज करने वाली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उदय, उसकी तरफ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 48,000 डाकियों को देश भर के सबसे दूर दराज के इलाकों में घर घर जाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ये डाकिये, ये पोस्टमैन जो है घर जाकर के छोटी सी मशीनों के द्वारा आपके आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन, कोई भी अपडेशन करवाना हो तो घर पर ही करवा पाएंगे। इसके लिए उदय डाकियों को जरूरी डिजिटल इक्विपमेंट भी देगा, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन वगैरह वगैरह। तो ये सरकार की एक अच्छी प्लानिंग है। इससे मतलब कई सारे लोग बाग जो गाँव में रहते हैं उनको पता नहीं कि आधार कार्ड को अपडेट कहाँ करवाना, क्या करना है, तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके आपका जो पोस्टमैन है वो आपके घर पर आकर ही ये अपडेट कर देगा, है ना। बहुत जल्द देश भर में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, व्हाट्सएप पर एक और फीचर मिलेगा आपको, अब ज्यादा सेफ होगा व्हाट्सएप। लॉगिन के लिए डबल वेरिफिकेशन फीचर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा अंडू ऑप्शन तो मिलेगा ही, डिलीट किए हुए मैसेज को भी आप वापस रिस्टोर कर पाओगे और भेजे हुए मैसेज को एडिट करके वापस रीसेंड कर पाओगे। ये तो फीचर मिलेंगे ही। एक सबसे अच्छा सिक्योरिटी फीचर आपको व्हाट्सएप में मिलने जा रहा है, जिसमें आप एक बार ऑथेंटिफिकेशन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद री-वेरीफाई आपको करना होगा, ताकि आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी हैक ना हो। सिक्योरिटी को बढ़ाने के मकसद से व्हाट्सएप ये नया फीचर रोल आउट करने जा रहा है ना। अच्छा, आपको पता होगा कल ही मोदी सरकार की तरफ से जन समर्थ पोर्टल भी लॉन्च किया गया। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस पोर्टल के जरिए आप 13 अलग अलग तरह की सरकारी स्कीम्स का फायदा एक ही जगह पर ले पाएंगे। और इस पोर्टल का खास मकसद है अलग अलग तरह के ऑनलाइन लोन लेना अब बहुत ज्यादा आसान होगा। चाहे आपको एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, चाहे आपको बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई आप इस पोर्टल के जरिए कर पाएंगे ऑनलाइन ही, है ना। इसके लिए 4 श्रेणियों में 13 योजनाओं के तहत लोन मिलेगा। जरूरत और पात्रता के हिसाब से कर्ज के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। एजुकेशन लोन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, अगर आप खेती बाड़ी में अपने ट्रैक्टर लाना चाहते वगैरह इसके लिए लोन लेना चाहते हैं, लाइवलीहुड लोन, बिजनेस इक्विटी लोन और भी कई तरह के यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ लोन्स अवेलेबल हैं, जिनके लिए आप ऑनलाइन ही एलिजिबिलिटी चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो सरकार की तरफ से ये जन समर्थ पोर्टल को रोल आउट लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, संपूर्ण भारत का 7 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, दक्षिण कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के पूर्वी भाग, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, दक्षिण कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक उड़ीसा, जम्मू वगैरह में भी बारिश की संभावना है। बाकी एमपी, दिल्ली में लू चलेगी। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए। सोने में 43 रुपए की तेजी आई और चांदी में 850 रुपए का बड़ा उछाल देखा गया। सोना 43 रुपए महंगा होकर अभी 50,908 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी के दाम में 850 रुपए की तेजी के बाद अभी चांदी का रेट 62,211 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। अच्छा, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना अपडेट देखिए आप। लगातार चौथा दिन रहा जब भारत में 4000 से ज्यादा नए केस देखे गए, 7 मरीजों की मौत हुई। केरल राज्य में पॉजिटिविटी रेट 9.88% पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 4489 नए मामले आए, जबकि 7 मरीजों की मौत हुई। और अभी भारत में एक्टिव केस की संख्या की बात करें, जो सक्रिय मरीज हैं 24,397 है। वहीं देखिए, केरल में नोरो वायरस से भी 2 बच्चे संक्रमित पाए गए। मिड डे मील से फैले वायरस से स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट हो चुका है। नोरो वायरस क्या है? ये तो अमेरिकी हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक नोरो वायरस तेजी से फैलने वाला एक वायरस है। इससे लोगों को उल्टी और डायरिया की शिकायत होती है। नोरो वायरस को पेट का फ्लू या विंटर वोमिटिंग बग भी कहा जाता है। इससे शरीर में दर्द, उल्टी, पेट दर्द, बुखार, डायरिया, सिर दर्द जैसे इसके सामान्य लक्षण। वहीं मंकी पॉक्स पर भी एक बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, बेहद तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स। ब्रिटेन में अब तक 300 से ज्यादा इसके मामले आ चुके हैं। अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा प्रसार देखा गया। ब्रिटेन में सोमवार को मंकी पॉक्स के 77 और नए मामले सामने आने के बाद देश में इस बीमारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 300 से ज्यादा हो गई है। और अफ्रीका के बाहर भी मंकी पॉक्स के संक्रमण का ये सबसे बड़ा प्रसार है। अभी दुनिया भर के 24 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के लगभग 800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो एक बड़ी चिंता की बात है। अच्छा, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए आप। नीट यूजी 2022 परीक्षा पर बड़ी खबर आ रही है। 17 जुलाई को एग्जाम होगा और इस बार एग्जाम और भी ज्यादा टफ होगा, कठिन होगा, हार्ड होगा। एग्जाम में छात्रों को 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा। 18 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया है। परीक्षा में शामिल छात्रों से 720 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नीट यूजी के एग्जाम पैटर्न में इस बार आपको कुछ ये बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं एजुकेशन पर और एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी SSSC ने अकाउंटेंट और असिस्टेंट सप्लाई इंस्पेक्टर
परीक्षा की तारीख बदल दी है। 17 और 24 जुलाई को होगा अब ये एग्जाम। इसके एग्जाम डेट में बदलाव किया गया है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लें। ओके, अच्छा, एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। किसानों को मिलेगी मौसम अनुमान की मुफ्त जानकारी। IMD नई योजना पर काम कर रहा है और इसकी मदद से किसानों को पहले से पता चल जाएगा कब बारिश आने वाली है, कब नहीं आने वाली है, ताकि वे अपनी फसलों के सिंचाई वगैरह को उस तरह से मैनेज कर पाएंगे। तो बहुत जल्द कृषि एग्रीकल्चर के सेक्टर में किसानों को ज्यादा फायदा देने के लिए सरकार ये नई सुविधा शुरू करने जा रही है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल के मरीजों को अब नहीं लगानी होगी दिल्ली की दौड़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई लैब का लोकार्पण किया है। केथ लैब है ये, जहां प्रतिवर्ष 12,000 मरीज अपने दिल की बीमारी हार्ट से संबंधित डिजीज का इलाज करा पाएंगे। केथ लैब में हृदय रोग के मरीजों की एब्लेशन, एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर, ICD के आरोपण सहित कई सारे परीक्षण और प्रक्रियाएं की जाएंगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में केथ लैब का लोकार्पण किया। ये यूपी के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। अच्छा, किसान भाई लोगों को लेकर और एक अच्छी खबर ये आ रही है दोस्तों की अब 31 जुलाई तक PM किसान योजना के लिए आप eKYC करवा पाएंगे। जो किसान सम्मान निधि की योजना का पैसा आता है ना, 2-2 रुपए की 3 किस्तें सालाना, उसके लिए अब आपको पता होगा सरकार के नियम के मुताबिक आपको eKYC करवाना जरूरी है। तो इसकी अंतिम तारीख को सरकार ने बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया, ठीक है ना। आप अपने नजदीकी मित्रा या CSC सेंटर पर जाकर के भी आपकी किसान सम्मान निधि योजना के लिए eKYC करवा सकते हैं, या आप घर बैठे ही PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी कर सकते हैं। ओके, वहीं टूरिज्म पर बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश बना पर्यटकों की पहली पसंद। इस साल अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटन पहुंच चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना वगैरह भी था, तो इस साल पर्यटन टूरिस्ट वगैरह काफी ज्यादा आ रहे हैं। हिमाचल से एक और बड़ी खबर ये भी आ रही दोस्तों की 1 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। हाल ही में देश के कई राज्य सरकारों ने इस बात की घोषणा कर दी है, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में भी 1 जुलाई 2022 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसके लिए सरकार ने 76,000 करोड़ के हथियार खरीद को और मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डिफेंस एजुकेशन काउंसिल DAC की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए कुल 76,000 करोड़ के एस्पेंटस ऑफ नेसेसिटी की खरीद को मंजूरी दी गई है। वही देखिए, पंजाब राज्य में घर बनाना अब और भी ज्यादा महंगा होगा, क्योंकि 20 रुपए प्रति सीमेंट बैग के दाम बढ़ चुके हैं। अब सीमेंट की बोरी 370 रुपए में जो पहले मिलती थी, वो आपको 390 रुपए में मिलेगी। पंजाब में सीमेंट की रेटें बढ़ चुकी हैं। साथ ही देखिए, रोजमर्रा की चीजें बेचने के लिए केमिस्टों को बनवाना ही होगा फूड लाइसेंस, नहीं तो होगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश में सरकार इस तरह का भी नया नियम लागू करने जा रही है। मेडिकल स्टोर संचालक अब ड्रग लाइसेंस पर प्रोटीनेक्स, हेल्थ टॉनिक, च्यवनप्राश या शहद, मिल्क पाउडर, शुगर फ्री टेबलेट वगैरह इस तरह की खाने की चीजें अब मेडिकल स्टोर पर नहीं बेच पाएंगे। अगर इनको वे बेचना चाहते हैं तो इसके लिए उनको अलग से पंजीकरण या फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, अन्यथा ड्रग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये यूपी में नई व्यवस्था शुरू की जा रही है ना। वही देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के जारी किए। इन सिक्कों की खासियत यह है कि इन सिक्कों को दृष्टिबाधित लोग भी पहचान पाएंगे, क्योंकि इनका आकार गोल नहीं बल्कि पॉलीगन है। अच्छा, वहीं देखिए, बिहार के सभी जिलों में मिलेगी हर तरह की हेल्थ सुविधाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना एम्स में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का शिलान्यास किया, और इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि बिहार के सभी जिलों में अब हेल्थ सुविधाओं को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अच्छा, गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक अहम आदेश देखिए। हाईकोर्ट का कहना है कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार नहीं होगी। कई धर्मों में आपको पता होगा एक व्यक्ति के द्वारा 1 से ज्यादा शादियां करने की भी इजाजत होती है, और ऐसे में अगर किसी के 2 पत्नियां हैं तो केवल पहली पत्नी ही पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान आर्ट्स बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। कल ही 12वीं आर्ट्स के रिजल्ट में लड़कों से लड़कियां आगे रही। बॉयज का 95.54% पासिंग परसेंटेज रहा और गर्ल्स का 97.19% पासिंग परसेंटेज रहा। अच्छा देखिए, मई में सबसे ज्यादा नौकरियां भी मिली है लोगों को। रिटेल सेक्टर में 175% का इजाफा देखा गया, रियल एस्टेट में 141% और बीमा वगैरह में 126% की बढ़ोतरी हुई है मई महीने में। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, इस राज्य में पुलिस की अनोखी पहल। ट्रैफिक नियम तोड़ोगे तो आपको 3 घंटे एक ट्रैफिक से संबंधित फिल्म देखनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने के लिए यह अनोखी पहल शुरू की है। अब अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ोगे तो 3 घंटे तक आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ करके बिठा देगी और एक मूवी दिखाएगी। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा कि अब चार्ट बनने पर भी मिलेगा कैंसिल टिकट का रिफंड। IRCTC ने इसके तरीके भी बताए हैं। ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं यूपी में गाँव में ही जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की तैयारी और फैसिलिटी मिलेगी आपको। योगी सरकार की तरफ से इस तरह की घोषणा कर दी गई है उत्तर प्रदेश में, है ना। और केंद्र सरकार के जैसे ही बिहार सरकार नेशनल पेंशन की भी तैयारी कर रही है।
कर्मचारी की मौत होने पर आश्रित को पुरानी पेंशन योजना मिलेगी। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। जल्द ही दिल्ली के लोगों को 100 और नए मोहल्ला क्लिनिक की सौगात मिलेगी। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर अपडेट आ रहा। पुतिन की पश्चिमी देशों को धमकी, कहा कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें दी तो हम नए ठिकानों पर हमला कर देंगे। अच्छा देखिए बड़ी खबर, लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 8 जून को एक नई पॉलिसी लॉन्च करेंगे और सरकार का मकसद है कि बिहार में लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनाया जाए। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने की प्लानिंग बना रहे दोस्तों तो फ्लिपकार्ट एक ऑफर लेकर आ रहा, सेल ला रहा। 11 से 17 जून तक फ्लिपकार्ट के ऊपर इंडिया बिगेस्ट एंड ऑफ सीजन सेल शुरू होने जा रही है और इस समय आप मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह किसी पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। ओके, 11 से 17 जून तक के बीच में। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की ऐसे कोई फल का नाम बताइए जो सिर्फ ठंडे इलाकों में पैदा होते हैं। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।